दोस्तों, सफलता का पोशाक कभी तैयार नहीं मिलता है। इसको बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी सब कुछ आगे आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। और मेरे पीछे जो आप ये मशीन चलते हुए देख रहे हैं, ये पत्ती वाली ऑयल एक्सपेलर है। तो कंप्लीट जानकारी आज ऑयल मेकिंग बिजनेस के ऊपर रहने वाली है। जो भी भाई 2026 में इस तरह के बिजनेस को करने की सोच रहे हैं, उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि अगर कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस को करना चाहे तो किस प्रकार आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है और बिजनेस करने का तरीका क्या होना चाहिए। सब इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम रणधीर कुमार सिंह हो गया, घर मोहनपुर, ब्लॉक बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर। और सरस्वती एंटरप्राइजेज के नाम से ये आप उद्योग को चला रहे हैं। जो मशीन जो चल रही है अभी, जो लाइव डेमो के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, ये कौन सी मशीन है? ये सरदार का 64 पत्ती ऑयल एक्सपेलर है। पत्ती वाली एक्सपेलर है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो इस तरह के बिजनेस को करने की सोच रहे हैं, उनके लिए पहला सवाल है कि इस बिजनेस को कैसे शुरू करें। सबसे सस्ता सुविधा मशीन है। ये हर मशीन से सस्ता पड़ता है। इसका कम जगह में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह के बिजनेस को करना चाहे तो कितने एरिया की जरूरत पड़ती है? एक छोटा सा रूम 10 बाई 10 का काफी है, आराम से शुरू कर सकते हैं। तो ये मशीन जो है क्या घंटे का क्या प्रोडक्शन देती है? देखिए, 64 पट्टी मशीन हो गया। एक घंटे का आपको 80-90 किलो आपके ऊपर जो क्षमता है उतना निकाल सकते हैं। 3 फेज पे ये चल रही है जी। कितने एचपी पे, ये कितने एचपी मोटर पे चल रही है? 10 एचपी मोटर। 10 एचपी पे। तो थोड़ा सा एक बार मशीन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और उसके बाद फिर हम आगे से बात करते हैं। मशीन फाउंडेशन का भी जरूरत नहीं है। हाँ। पुराने जमाने में फाउंडेशन बनाना पड़ता था, रॉड गाड़ना पड़ता था। सिर्फ एंगल पर बैठा दीजिए, ये सेट किया हुआ है। इसको जब मर्जी जहां मर्जी लेके जा सकते हैं। सिर्फ एंगल पर है। बिल्कुल। आप लाइव डेमो के देख सकते हैं कि कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें। और इसका कैपेसिटी 80 से 90 किलो है घंटे का। बिल्कुल। 3 करस में, एक करस में नहीं, 3 करस में 3 बार फाइनल करेगा। 3 बार में एकदम फाइनल हो जाएगा। फाइनल होगा। बिल्कुल। उसके बाद इसमें गादी नहीं आएगा। अच्छा, जो कचरा आता है वो कचरा इसमें नहीं आएगा। बिल्कुल। सबसे फ्रेश तेल इसी का आता है। और आप वीडियो के स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कितना फ्रेश जो है ये तेल प्रोड्यूस कर रही है ये मशीन जो है आप कब से चला रहे हैं? अब 2 साल पुरने वाला है। 2 साल। तो अभी तो जैसे हम देखते हैं कि कोल्ड प्रेस का जो है एक ट्रेंड मार्केट के अंदर चला हुआ है, तो आप उस मशीन के साथ न जाकर इसको क्यों चुना? देखिए, एक कम पूंजी में बेहतर सामान है। कोल्ड प्रेस जो है बड़े पूंजी वाले लोग के लिए है। जिसके पास बड़े पूंजी है वो कोल्ड प्रेस लगाए, जिसके पास छोटा पूंजी है वो पत्ती वाला लगाए। कोल्ड प्रेस और इसमें क्या डिफरेंस, क्या है, अंतर क्या है? कोल्ड प्रेस में 2 बार में फाइनल करता है, 3 बार में फाइनल करता है। बिल्कुल, उसमें भी 2 बार में ही क्लियर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंगल टाइम जो है क्रशिंग है, एक बार में ही नहीं क्लियर कर देता है। ऐसा सत्य बात नहीं है। दुनिया का कोई मशीन एक बार में फाइनल नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाए भी हैं कि कोल्ड प्रेस में भी जो है 2 बार डालना ही पड़ता है, तब जाके जो है परफेक्ट जो है वो ऑयल जो है मशीन के अंदर से निकल पाता है। और इसमें जो पत्ती वाली जो मशीन है, इसमें आप 3 बार में फाइनल जो है क्रशिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको कम बेस्ट करने का जरूरत नहीं है। एक बार जैसे बरम घिसता गया, आगे करते जाइए, फिक्स कर दीजिए, उतना ही पर 3 बार में फाइनल करेगा। बोल्ट में होता है कि हर बार में इसको टाइट करना है, नचाना है, वो झंझट इसमें नहीं है। इसमें ये झंझट नहीं है। तो जैसे ये इसका जो वर्म वगैरह है, कितने दिन तक ये अभी तो 2 साल से चल रहा है, लगभग 6 महीना और चलेगा। बिल्कुल। तो ये सब जो है क्वालिटी है और इस मशीन को जो है ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। आने ढर्रे पे ये मशीन जो है आज भी काफी इसकी नींव जो है मजबूत है। और आप ये सामने से जो मशीन को चलते हुए देख रहे हैं, तो अभी ये जो आप क्रशिंग कर रहे हैं, कितने केजी इसमें डाले हैं सरसों को? इसमें वही 11 केजी डाले हैं। 3.5 से 4 लीटर तेल है। और काली वाली सरसों जिसको राई कहते हैं बिहार में, तो उसकी जो है क्रशिंग आप कर रहे हैं। इस मशीन के बारे में बात हुई जी। तो जैसा कि कोल्ड प्रेस के बारे में भी आप जानते हैं, आपने बताया भी है। तो कोल्ड प्रेस हो गया, ये हो गया, और एक मशीन जो है और पुरानी वाली वोल्ट वाली है। तो इन तीनों में क्या अंतर है और इन तीनों में सबसे बढ़िया मशीन कौन सा है, थोड़ा सा बताइए अपने अनुभव के आधार पे। कम पूंजी के लिए सबसे बेटर मशीन है पत्ती वाला। पैसा कम, मेहनत कम, जगह कम, पेराई अच्छा देता है। पेराई अच्छा, इसमें कचरा नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल।
जो इसका तेल लेगा ना उसमें कचरा कम रहेगा। होता है बोल्ट वाला आप तेल लेके जाते हुएगा तो लेयर जम जाता है, लेयर जम जाता है, इसमें 9 के बराबर जमता है। बिल्कुल। तो ये तो फायदा हो गया पत्ती वाली का। अब वोल्ट वाली का क्या है? वोल्ट वाली में है पूंजी ज्यादा, जगह ज्यादा, बिजली का खपत ज्यादा, मेहनत ज्यादा, और वो बड़े पूंजी वाले के लिए। बिल्कुल। और कोल्ड प्रेस में जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग ऐसा ही प्रोडक्शन उसमें भी मिलेगा, लेकिन उसमें 2 बार में जो है क्रशिंग हो जाएगा, और पूंजी 3 गुना लगेगा, और पूंजी जो है उसमें ज्यादा लगेगा। और उसके लिए अगर आप इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं तो 2-3 लाख रुपए का इंतजाम करके रखिए। हाँ, आराम से उसमें तब जाके आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के पत्ती वाले में जो है लगभग लाख रुपए से भी कम में 50,000 में भी चालू, 24 पत्ती या मोटर ले लीजिए 50,000 में भी चालू है, 80,000 में चालू है, लाख रुपए में चालू है। नया मशीन ले लीजिए, सेकंड हैंड मोटर ले लीजिए, 1 लाख में तो इस मशीन चालू हो जाएगा। 64 चालू। बिल्कुल। तो विकल्प आपके सामने है, आपके पास बजट कितना है और आप मशीन के साथ कैसा बिजनेस करना चाहते हैं ये निर्भर आप पर करता है। अभी जैसे काली वाली जो राई है, वो सरसों जो कहते हैं, राई भी कहते हैं, तो ज्यादा तेल किस में निकलता है? पीला वाला में। पीला वाला में जो मेन सरसों होता है 2.5 किलो में 1 किलो आ जाता है, वो निकलता है। और इसमें काला वाला में डिपेंड करता है कि कैसा क्वालिटी का। अगर बेटर क्वालिटी होगा तो 3.5 किलो में 1 किलो, 3 किलो में 1 किलो, और उससे भी डाउन हुआ तो 3.5 किलो में 1 किलो तेल निकलता है। ये अंतर है, ये अंतर है। तो आप देख सकते हैं ये सब जो है करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ये सब जानकारी जो है आपके पास होगी, तभी आप यहां से मुनाफा निकाल पाएंगे। तो ये जो आप क्रशिंग करते हैं, ये कैसे, क्या ग्राइंडिंग का क्या रेट लेते हैं, क्रशिंग का क्या रेट लेते हैं? 6 रुपए किलो है। 6 रुपए किलो इसमें ये करते हैं। तो एक दिन में कितना यहाँ से क्रशिंग हो जाता है? यहाँ डेली वही शाम में 3-4 बजे लोग कस्टमर आते हैं और 7-8 बजे तक चलता है, तो डेली 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल क्रशिंग हो जाता है। इतना हो जाता है। यानी औसतन अगर एक दिन के मुनाफा की बात की जाए तो कितना क्या हो जाता है? लमसम वही 1500 3 घंटा में बच जाता है। 3 घंटा में 1500 रुपए बच जाता है। 1 रुपए किलो पड़ता है पेराई। 1 रुपए। अच्छा, ये ये इसे जो खल निकलता है, डीओसी जिसको कहते हैं, तो इसका क्या करते हैं? एक टोटल मवेशी वाला और खेत में डालने वाला ले जाता है। अच्छा, क्या ये कैसे? क्या नहीं है, यहाँ 2 से 3 बोरा पूरा डेली यहाँ कस्टमर लगा हुआ रहता है। ले जाते हैं जो पशुपालन करने वाले लोग हैं या कि जो खेतीहर किसान है वो लेके चले जाते हैं। तो कैसे किलो इसको बेचते हैं? ताजा है, अभी कल का पेरा हुआ है। तो कैसे केजी यहाँ से इसको बेचते हैं? 20 रुपए हम लोग लेते हैं, 22-24 के दे देते हैं, बेचते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर पेरवाने के लिए आते हैं, जो मान लीजिए कि कोई अपना सरसों वगैरह लेके आए, तो वो कई जगह हम देखते हैं कि लोग अपना जो है खल जो है वहीं छोड़ देते हैं मिल में ही। तो यहाँ भी वही सिस्टम है? जिसका किसान का मर्जी हुआ अपना लेके गया, जिसको मर्जी हुआ छोड़ दिया, तो हम लोग वेट वजन कर लेते हैं और 20 रुपए किलो उसको जोड़ के जो कटिंग होता है उसका पैसा रिटर्न कर देते हैं। भाई साहब, मशीन की मोटा मोटी जानकारी या कहे तो ऑयल मेकिंग बिजनेस के बारे में अभी तक आपने जितनी जानकारी दी, एक तरह से अच्छी जानकारी दी। अब बात करते हैं जो लोग हमारे भाई देख रहे हैं और बहुत सारे युवा जो है आज इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए मेरा ये सवाल है कि अगर इस तरह के बिजनेस को करना कोई चाहे तो क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या लगेगा इसमें? देखिए, इसमें हर मॉडल का आता है। हम लोग एजेंसी पर गए हैं, मुजफ्फरपुर हेलो डिस्पोजल से जो लाए हैं, तो वहाँ 24 पत्ती, 32 पत्ती और 64 48 पत्ती सबका अलग रेट है। ये हम 90,000 रुपया में लिए हैं। ये 64 पत्ती का जो है 90,000 रुपए में आप लिए, और घंटे का 80 से 90 केजी ये प्रोडक्शन है। और इसका अलग अलग मॉडल है, जैसा कि ये इन्होंने बताया कि 24 पत्ती, 32 पत्ती, 48, 64, 48 ऐसे करके ये आता है। तो ये सब और कम में आपको मिल जाएगा, लेकिन पत्ती में सबसे हाई मॉडल यही है। ये सबसे ऊपर वाला टॉप मॉडल है। तो जैसे इसके नीचे वाला जो मॉडल आप लेंगे तो पैसा तो कम लगेगा, लेकिन बात ये भी है कि प्रोडक्शन भी जो है आपको कम मिलेगा, पूरा कम मिलेगा। ऐसे इसमें जो है 80 से 90 केजी का घंटे का प्रोडक्शन है। 10 HP मोटर से चलेगा, 10 HP के मोटर से चलेगा, 7.5 से नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो 10 HP मोटर पे ही ये आपको चलने वाला है। अब अभी आपने बात किया कि मशीन जहां से आप लिए, हेलो डिस्पोजेबल का नाम आपने लिया जी, तो कैसा सर्विस वगैरह कंपनी का कैसा है? अब लमसम 2 साल पुरने वाला है। कभी हमको जरूरी नहीं पड़ा कि वहां हम जाए और उनसे कोई पार्ट ले। मशीन जो लेके आए तो कोई पार्ट्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी? कोई नहीं, वो अपना एक टेक्नीशियन भेजे थे, वो कंप्लीट कर दिए, 2 साल से हम चला रहे हैं। अच्छा, वो मशीन सेट करने के लिए भेजे होंगे और उसका फिर कभी कोई जरूरत नहीं पड़ा। वो अपना है तो बता दिए कैसे क्या करना है।
वो अपना कर रहे हैं, अपना काम चल रहा है। 2 साल पुरने वाला है, कभी जरूरत नहीं पड़ा। सर्विस की बात करें तो बढ़िया, कभी जरूरत पड़ा कॉल करने के लिए, कोई मशीन की जानकारी के लिए, तो फोन रिस्पॉन्स बढ़िया देते हैं। अब एक सवाल पूछ लेते हैं, जैसे ये आप सरस्वती इंटरप्राइजेज चला रहे हैं, आपने इस पे लिखा हुआ है बिहार लघु उद्यमी योजना, यानी उद्यमी योजना का भी लाभ आपको मिला है। हाँ। तो कितने लाख रुपए का इसमें हमको योजना वही भरे हुए थे, 2 लाख रुपया सरकार दिया था। हाँ, लघु उद्यमी योजना में जो है, जो फ्री में, हाँ, बस वही पूंजी इन्वेस्ट कर दिया, वही, यानी 2 लाख रुपए बिहार सरकार की तरफ से आपको मिला है। और आज के बारे में बात किया जाए तो बिहार में बिहार सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, और इस चैनल के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां योजनाओं से संबंधित आपको समय समय पे दिया जाता है, और आप इस चीज को देखते भी होंगे। तो जो भाई इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं, और अगर आपके पास पूंजी की कमी है, तो आप सरकार से योजना का लाभ लेकर भी इस तरह के बिजनेस को कर रहे हैं कि रणधीर जी ने किया, और इनको 2 लाख रुपए का सरकार की तरफ से सहयोग मिला। जो भारत देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग बेरोजगार है, बाहर मजदूरी करने जो जा रहे हैं, उससे अच्छा छोटा सा स्टेप अप डाल लीजिए अपना गाँव समाज में। तो दिन का कम से कम 500-700 हजार रुपया कम से कम मिनिमम इनकम आराम से कमा। जो 8-10 हजार के लिए बाहर धक्के खाने जाते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आराम से महीने का 25 से 30 हजार रुपए आराम से कमा लेंगे पार्ट टाइम में। हाँ। अगर फुल टाइम में करेंगे तो और ज्यादा होगा। लेकिन गांव घर में मैक्सिमम जो है ना, शाम में काम चलता है। और कोई काम कीजिए, शाम में बैठ जाइए, 3 से 4 घंटा कमा लीजिए आराम से। यानी आप दूसरा काम भी साथ में करके और ठीक ठाक मुनाफा इस तरह के बिजनेस से भी कर सकते हैं। रणधीर जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अपने रणधीर सिंह जी। मोहनपुर ये एक बस्ती का नाम है, और बोचहा विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर के अंदर। वहीं पे भाई साहब का ये गांव में घर है, और घर के पास ही जो है एक छोटी सी झोपड़ी में ये सेटअप लगाए हुए हैं, और आज ऑयल मेकिंग बिजनेस से अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। तो इस तरह के बिजनेस को अगर आप करना चाहें तो आपकी सहूलियत के लिए जहां से इन्होंने मशीन को लाया है, वहां का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके तमाम तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।